एक चम्मच अमूल की, शाम की, पारस घी, गोवर्धन की, सागर घी। घी क्या है, पहले ये बात समझते हैं हम। दूध में जो चर्बी होता है, फैट जो होता है, उससे बनता है घी। और घी का अगर आप इंग्रेडिएंट देखेंगे, साइंटिफिकली इसको अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो पता चलता है कि घी में 65% सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट इंसानों के लिए कतई अच्छा नहीं होता, हमारे दिल के लिए बहुत ही बुरा है। दिल के रोग वोग लग जाते हैं हमें। और ये मेरी बात नहीं है, आपको हम एक नहीं 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के डॉक्टर हैं उनकी बात सुनाएंगे, आप सुने। उनका भी कहना है घी से बचें। प्रिसाइज अगर मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा वेगन डाइट लें, जिसमें केवल दूध का प्रयोग भी कम होता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि जो मेन आर्टरी को ब्लॉक करती है चीज वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है ये मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिवर में होती है, और लिवर जो है एनिमल किंगडम में है। सो जो जानवर से चीज निकलती है, मीट मांस जो भी है, एग है और दूध है, इन चीजों में एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। सो नो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होगी इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, एलडीएल, जिससे हार्ट अटैक होता है, जिससे स्ट्रोक होता है, बाकी रक्त की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, पैर की आर्टरीज ब्लॉक होती है। पर घी का जब हम बहुत डिटेल गए तो पता चला घी और दूसरे ऑयल में से कोई फर्क नहीं बनता है। दोनों में, घी में भी 99.9% फैट होता है और उसमें बेसिकली इट्स अ ट्राईग्लिसराइड। ट्राई मतलब 3 और ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरीन से 3 फैटी एसिड ऐड हो जाए। घी में मीडियम चेन फैटी एसिड होता है। जो फैटी एसिड होती है मीडियम चेन होती है, बहुत लंबी भी नहीं चेन होती है, उसके स्मॉल भी नहीं होती है। ज्यादातर घी में जितने भी फैटी एसिड होते हैं उसमें ओमेगा 3 काफी कम होता है। उसमें मेन होता है ओमेगा 9 और थोड़ी बहुत होती है ओमेगा 6। घी में अगर 100 ग्राम घी खाया जाए तो 900 कैलोरी होता है। 1 ग्राम में 9 कैलोरी, जितना कि सारे ऑयल में होता है। घी में एक नुकसान और है, ऑयल में तो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड होता है, घी में कोलेस्ट्रॉल भी होती है। कोलेस्ट्रॉल कितना ग्राम होता है? 1/4 ग्राम। आपको मैं एक बार बता दूं, ऑयल को हम लोग ग्राम्स में लेते हैं, चम्मच में लेते हैं। 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है। 5 चम्मच ऑयल खा लिया तो 25 ग्राम ऑयल खा लिया। बट कोलेस्ट्रॉल हम लोग खाते हैं मिलीग्राम में। एक आदमी को हम लोग बोलते हैं हार्ट के लिए सेफ्टी रखना है तो 10 मिलीग्राम से ऊपर कोलेस्ट्रॉल मत खाना। 10 मिलीग्राम कितना होता है मालूम है? 1 ग्राम का 100 वाला हिस्सा, 10 मिलीग्राम। घी अगर 100 ग्राम कोई ले ले तो 250 मिलीग्राम होती है। 250, 56 मिलीग्राम मैंने भी चेक किया है। इतनी कोलेस्ट्रॉल है, मतलब 25 दिन का कोटा आप 100 ग्राम घी में एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। 1 महीने का कोटा मान के चलिए। तो इसलिए घी को हम लोग अच्छा नहीं मानते मेडिकल साइंस के तरफ से। और घी की कंपोजिशन कोई छनी भी, माने कोई छिपा हुआ नहीं है। आप किसी भी गूगल में डालिए और घी की कंपोजिशन मिल जाएगी। लोगों का मानना है कि दिल के लिए अच्छा खाना, घी तो बहुत ज़रूरी है, घी नहीं डाला तो स्वाद नहीं आया, ताकत नहीं आया, कमज़ोर रह जाओगे। तो ये घी और ये जो मांस मच्छी इन सब का जो बात आता है, ये एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट आप क्या कहेंगे सर इसमें? ये बहुत बड़ी भ्रांति है विघ्नेश की। आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपको ताकत आएगी, और अच्छे भोजन की डेफिनेशन है कि आप वो उसमें घी होना चाहिए। जहाँ तक दिल की बात करें, ये दिल है हमारा, और ये दिल के ऊपर ये जो नलियाँ होती हैं, ये 2-2, 3-3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर की नलियाँ होती हैं। ये बहुत नाजुक और बहुत पतली नलियाँ होती हैं। इनमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उससे ये धमनियों की बीमारियाँ, ब्लॉकेज शुरू होते हैं, और यही कभी किसी वक्त एकाएक क्लॉट बन के हृदयघात पैदा करता है। किसी भी प्लांट बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल एसेंशियली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है। तो एक तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि एनिमल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हार्ट और बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा जहाँ कोई पेशेंट आए आपके साथ और आपसे लड़ पड़ा होगा कि नहीं, हमारी दादियों ने, हमारे नानाओं ने, हमारी नानी जो है वो 110 साल की है, आज भी दबा के दूध पीती है, घी खाती है, उसे कुछ नहीं हुआ, आप क्या बात कह रहे हो, हमारे पूर्वज क्या गलत थे? तो ऐसा। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विघ्नेश। आप क्यों क्लियरली इस चीज का डेटा नहीं देख सकते हो कि हार्ट डिसीज, कैंसर, स्ट्रोक,
इन सब के रोगों की संख्या बढ़ी है। और अगर बढ़ी है तो उसको कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा उसका कारण क्या है, और जितना हम देर करेंगे उतना हम उस चीज का भुगतान करेंगे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वीगन हो और आप घी नहीं खा रहे हो और आप दूध नहीं पी रहे हो और आप अंडा नहीं खा रहे हो तो आपके शरीर में कोई, ये शरीर की कमजोरी नहीं है, ये आपके सोचने की कमजोरी है, या आपके दिमाग में कमजोरी है, और इसको हटाना बहुत जरूरी है। इंसान को ज्यादा चर्बी की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम चर्बी चाहिए। और ये कम से कम चर्बी हम जो ये शाक खाते हैं, ये दाने खाते हैं, इन सब से अपने आप से मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि घी बंद करें और शाक का तेल इस्तेमाल करें, वो भी सही नहीं है, कम से कम। पर घी के बारे में एक भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो क्लियरली बताए कि देखो घी देने से ये फायदे हुए। ये मानना है, ये बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पुरानी मान्यता है जो चली आ रही है। इसके ऊपर आप चैलेंज करेंगे तो इसमें साइंटिफिकली कुछ नहीं मिलता।